वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन का सिनारियो जितना सिंपल इस बार दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। अभी तो कोई भी पॉइंट्स टेबल देखकर कहेगा कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वो दो टीमें हैं जो इस बार डब्ल्यूटीसी फाइनल आपको फिर से खेलते हुए नजर आएंगी। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नतीजे पर। अगर इंडिया ने तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, फिर दूसरे टीमों के क्वालिफिकेशन का सिनारियो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अभी उसमें देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम जो पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर है, लेकिन उनके भी चांसेस बने हुए हैं। इंग्लैंड भी कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस नहीं है, उनका भी सिनारियो बन सकता है। इवन श्रीलंका जैसी टीम अभी रेस में बनी हुई है। आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन के सिनारियोज क्या हैं, कौन सी टीम कितने मैचेस जीतेगी तो कितने पॉइंट्स पर पहुंचेगी और किस तरह से क्वालिफाई कर सकती है। सो डिटेल में आपको बताएंगे। आप अगर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। इंडियन टीम के साथ शुरू करें तो अभी तक 9 मैचेस जो इंडियन टीम ने खेले हैं, इंडिया के पॉइंट्स हैं 74 और परसेंटेज है 68.52। अब इंडिया को यहां से जो 3 सीरीजेस खेलनी है उसमें बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस घर पर, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस घर पर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। अगर इंडिया ने खराब प्रदर्शन किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीती, उस सिनारियो में मैं मान लूं कि इंडिया 6 टेस्ट मैचेस फिर भी जीत सकती है। एटलीस्ट एक टेस्ट मैच जाके आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जरूर जीतेंगे, तो उस सिनारियो में इंडिया पहुंचेगी 64.03, जो कि कट ऑफ पॉइंट बनेगा मेरे हिसाब से। और पिछले 2 डब्ल्यूटीसी फाइनल को ध्यान में रखते हुए देखें, जो 60% या उसके आसपास रहता है उससे 4% से ज्यादा है। तो इंडिया बुरे से बुरा प्रदर्शन करके भी 64% तक पहुंच रही है। और थोड़ा बुरा कर दिया जाए, अगर इंडिया सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस ही जीतती है तो उस सिनारियो में इंडिया पहुंचेगी 58.77। इसमें अगर ड्रॉ को और इंक्लूड कर दिया जाए तो दोबारा से ये 60% के आसपास पहुंच जाएगा। और 60% के आसपास मतलब आप रेस में बने हुए हैं। कुछ हद तक दूसरी टीमों के नतीजों पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन 60% पर भी क्वालिफिकेशन की पूरी संभावना है। तो ये तो इंडिया के वर्स्ट केस सिनारियो हो गए। लेकिन अगर बेस्ट केस सिनारियोज की बात कर ली जाए, इंडिया 7 मैचेस जीत जाती है। मान लीजिए 5 घर पे जीते, 2 ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, तो इंडिया पहुंचेगी 69.29। और अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हराई तो इंडिया 70% से ऊपर खत्म करेगी। और 8 विन अगर इंडियन टीम को मिलती हैं तो 74.56, बहुत बड़े मार्जिन के साथ और परसेंटेज पॉइंट्स के साथ इंडिया की टीम फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलेगी। तो दोनों ही सिनारियो देख लीजिए। वर्स्ट केस सिनारियो भी इंडिया के लिए अगर बनता है तब भी इंडिया की टीम इस बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफाई कर रही है लगातार तीसरी बार। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी 12 मैचेस में 90 पॉइंट्स के साथ 62.5 परसेंटेज पॉइंट्स पर बनी हुई है, जो कि कट ऑफ पॉइंट से ज्यादा ही है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को जो सीरीजेस खेलनी है इंडिया के खिलाफ, उनको घर पे सीरीज खेलनी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 टेस्ट मैचेस, और श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में जाके 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अच्छा, अभी दिखने में ऐसा लगेगा कि श्रीलंका वाले 2 टेस्ट मैचेस तो गिवन है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जाके स्ट्रगल करती रही है। हाल फिलहाल में स्पिनर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। लेकिन पहले डब्ल्यूटीसी फाइनल की बात हम करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में मान लूं कि श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जीतती है और इंडिया के खिलाफ वो 3 टेस्ट मैचेस जीत लेते हैं, यानी सीरीज वो अपने नाम करते हैं, तो 65.78 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर वो 2 टेस्ट मैचेस ही जीत पाते हैं तो उस केस में उनके जो है वो 60.52 परसेंटेज पॉइंट्स होंगे। और वहां पर भी जैसे इंडियन टीम का वर्स्ट केस सिनारियो में क्वालिफिकेशन बन रहा था, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी सिनारियो बन रहा है। इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो 70% से ऊपर जाएंगे, तब भी उनका क्वालिफिकेशन का सिनारियो बनता है। लेकिन अगर उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 55.26 परसेंटेज पॉइंट्स पे रह जाएगी, और 55 परसेंटेज पॉइंट्स पर क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में ये दरवाजे खोल देगा बाकी टीमों के लिए
कि वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टीमों के पास अभी चांसेस है 58, 59, 60 के आसपास खत्म करेंगे और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हर हाल में जरूरी है कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते। और मान लीजिए कि इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ड्रॉ हो गई और एक टेस्ट मैच कहीं श्रीलंका में इधर उधर हो गया, तब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों सीरीज जीतना प्लस श्रीलंका वाली सीरीज बड़े मार्जिन से और डोमिनेशन से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर उनको क्वालिफाई करना है। और दोनों सीरीज जीतने के केस में तो खैर वो ऑब्वियसली बस बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर तीसरी टीम साउथ अफ्रीका की बात की जाए, अभी ये टीम पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे है, लेकिन इनके जो बचे हुए मैचेस हैं और सिनारियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी 6 मैचेस इन्होंने सिर्फ खेले हैं, 28 पॉइंट्स हैं और 38.89 इनके परसेंटेज पॉइंट्स हैं, बहुत कम है। लेकिन इनके जो बचे हुए टेस्ट मैचेस हैं, श्रीलंका के खिलाफ ये अपने घर पर खेलेंगे 2 टेस्ट मैचेस, पाकिस्तान के खिलाफ अपने घर पर खेलेंगे ये 2 टेस्ट मैचेस, बांग्लादेश के खिलाफ इनको अवे में जाके 2 टेस्ट मैचेस, यानी बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। सो टोटल 6 मैचेस हैं और बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये 6 के 6 टेस्ट मैच जीत सकते हैं। बांग्लादेश जरूर ऐसे विकेट्स बनाती है, कई बार सामने वाली टीमों को फंसा ले, एक आधा मैच इधर उधर हो सकता है। अब अगर साउथ अफ्रीका ने अपने सारे मैचेस जीते तो साउथ अफ्रीका पहुंचेगी 69.44। ऑस्ट्रेलिया का सिनारियो याद करिए, ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से 3 टेस्ट मैचेस जीतती है तो वो पहुंचेंगे 65 के आसपास। अब साउथ अफ्रीका का दूसरा सिनारियो, 6 के 6 नहीं जीतती है, मान लीजिए वो 5 ही जीतते हैं, तो 5 जीतने पर वो पहुंच रहे हैं 61.11। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ अगर ड्रॉ हो जाता है उस केस में इनसे पीछे रहेगी, वो रह जाएगी 60%। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में तगड़ी लड़ाई है। सिनारियो यहां तक पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर भी WTC फाइनल ना खेले, क्योंकि अगर वो 5 टेस्ट मैचेस जीतते हैं तो फिर वो परसेंटेज पॉइंट्स उनके रह जाते हैं 65, साउथ अफ्रीका सारे जीतती है तो 69, साउथ अफ्रीका अगर एक हारती है तो 61, ऑस्ट्रेलिया अगर ड्रॉ करती है इंडिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया 60। मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर भी ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफिकेशन पक्का नहीं है, और ड्रॉ पर तो साउथ अफ्रीका के चांसेस और बेटर हो जाते हैं, उनको एक मैच का बफर मिल जाता है कि वो 5 जीत कर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की टीम की। न्यूजीलैंड की टीम अभी 50 परसेंटेज पॉइंट्स पर है, 36 टोटल उनके पॉइंट्स है, और उनकी जो सीरीजेज हैं, श्रीलंका के खिलाफ उनको श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इंडिया के खिलाफ इंडिया में 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ उनको घर पर 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अब इनका रिकॉर्ड अगर सब कॉन्टिनेंट में देखें तो बहुत खराब है, इंडिया में बहुत टाइम से कोई टेस्ट मैच भी नहीं जीते हैं, इवन श्रीलंका में भी रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा नहीं है। तो बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है, बट फिर भी अगर कंसीडर कर लें कि ये जो इनके 8 टेस्ट मैचेस हैं इसमें से 5 वो जीत लेते हैं तो 57% पर वो पहुंच सकते, जो कि रियलिस्टिक तो लगता नहीं है। और अगर 6 जीत लेते हैं, जो और ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता, तो 64% पर पहुंच सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कहती है कि न्यूजीलैंड पहुंच सकती है, बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो न्यूजीलैंड का चांस लगता नहीं है, कंसीडरिंग उनका रिकॉर्ड सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह का है। उसके बाद बांग्लादेश की बात कर ली जाए, जो इस वक्त पर बहुत उछल रही है, जिन्होंने 6 मैचेस में सिर्फ 3 जीत मिली है, जिसमें से 2 पाकिस्तान के खिलाफ उनको मिली है। परसेंटेज है उनके 45.83। उनको सीरीज जो खेलनी है, इंडिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वेस्ट इंडीज में खेलने हैं, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। टोटल उनको जो 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, अगर 4 जीत लेते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो 4 जीत पाएंगे, बिकॉज इंडिया के खिलाफ क्लीन स्वीप उनका तय है, और 4 टेस्ट मैचेस मतलब साउथ अफ्रीका को किसी तरह उन्होंने घर पे गड्ढे खोद के फंसा भी लिया और वेस्ट इंडीज को किसी तरह हरा लिया। लेकिन वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना उतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूं फिर भी 4 टेस्ट मैचेस जीतते हैं तो 56% पर भी पहुंचेंगे। 56% वो रियलिस्टिक पॉइंट नहीं है जहां पर आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, और इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि वो जीत सकते हैं। तो इनके लिए बेस्ट सिनारियो 56% है, जिस पर ये पहुंच नहीं सकते। तो इनका क्वालिफिकेशन का कोई रियलिस्टिक चांस है नहीं। आपको कम से कम जो है वो फिर 5 या 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर क्वालिफाई करना है, जो रियलिस्टिक लगता नहीं है। उसके बाद श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका की टीम 7 मैचेस में 3 जीत के साथ 36 पॉइंट है और 42 परसेंटेज पॉइंट है इनका। और अभी जो इनको सीरीजेस खेलनी है वो घर पे ज्यादा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की घर पे सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की घर पे सीरीज है, और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में खेली जानी है।
साउथ अफ्रीका में इनका रिकॉर्ड अच्छा है। श्रीलंका की टीम जब जब साउथ अफ्रीका जाती है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। 4 टेस्ट मैचेस घर पर शायद ये जिस तरह की विकेट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जीत भी सकते हैं, लेकिन एक टीम ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड को तो हरा लेंगे, शायद ऑस्ट्रेलिया को हराना उतना आसान नहीं होगा। बट नंबर्स गेम में अगर समझ लें, इन्होंने यहां से 4 मैचेस अगर जीते तो 4 मैचेस जीतने के बाद ये 53 परसेंटेज पॉइंट्स पर ही पहुंचेंगे, जहां क्वालिफिकेशन का कोई चांस नहीं है। अगर 5 जीते तो 60% से ऊपर निकलेंगे, 61.53, यहां पर चांस हो सकता है। मतलब घर पे दोनों सीरीज जीतिए, साउथ अफ्रीका को एक टेस्ट मैच हराइए, आपका चांस बन जाएगा, जो मुश्किल बहुत है, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद इंग्लैंड की बात अगर कर ली जाए तो इंग्लैंड इस वक्त 16 मैचेस में 8 जीत के साथ 42.29 परसेंटेज पॉइंट्स पर है और काफी नीचे है पॉइंट्स टेबल में। तो आप देखिए तो बहुत ज्यादा खराब हालत इंग्लैंड की इस वक्त पर दिख रही है। लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो उनको पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और दोनों के दोनों सीरीज जो है वो अवे सीरीज है। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलती है और जो टीम है, वो अपने बचे हुए 6 के 6 टेस्ट मैच जीत सकती है। और अगर उन्होंने अपने बचे हुए सारे टेस्ट मैचेस जीते तो 57.95 परसेंटेज पॉइंट्स तक वो पहुंच सकते हैं। अब ये 57.95 परसेंटेज पॉइंट्स में उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नतीजा देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हराई तो फिर इनका कुछ ना कुछ चांस बन सकता है। तो इसलिए इंग्लैंड अपने 6 टेस्ट मैचेस जीतती है तो कंटेंडर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारेगी तो वो 55 पे आ जाएंगे और ये 57 पर रहेंगे, तो इनके चांसेस फिर कहीं ना कहीं बन जाते हैं। फिर बच गई एक पाकिस्तान की टीम जिनका कोई सिनेरियो अभी दिख नहीं रहा, मैचेस उनके काफी बचे हुए हैं, लेकिन जो टीम बांग्लादेश से हार गई है तो अपने ज्यादा मैचेस जीतने की उम्मीद कर नहीं सकते। लेकिन मैथमेटिकल अगर बात करें जो हमेशा उनका एक चांस रहता है, तो 59 परसेंटेज पॉइंट्स तक वो पहुंच सकते हैं अगर अपने सारे मैचेस जीतते हैं, जिसमें से 3 इंग्लैंड के खिलाफ हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 हैं। शायद वेस्ट इंडीज वो जीत लेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। वेस्ट इंडीज की टीम भी है जो अपने सारे मैचेस जीतती है, फिर भी 43 पर ही पहुंचेगी, तो उनका तो कोई रियलिस्टिक चांस है नहीं। तो दोस्तों ये ओवरऑल सिनारियो है, और मैं आपको सच बताऊं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड इसलिए कि इंग्लैंड अपने सारे मैचेस जीत सकती है कंसीडरिंग जिस तरह की अपोनेंट उनके सामने है। इंग्लैंड का जीतना तभी फ्रूटफुल होगा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हराए और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ जीते, तो वो उनको नतीजे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नतीजा किस तरह से आता है। और रियलिस्टिकली यही 4 टीमें जो है वो अभी कंटेंशन में। साउथ अफ्रीका का भी चांस है क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जीतने बराबर होने पर डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं, तो वो टीम भी अभी रेस में बनी हुई है। सो ये था ओवरऑल WTC क्वालिफिकेशन का सिनेरियो और डिटेल। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।